ईरान इजराइल जंग के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है ईरान को लेकर। उसने कहा है कि इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा। कब तक नहीं रोकेगा, जरा ये भी जान लीजिए। तब तक नहीं रोकेगा जब तक ईरान में एक भी परमाणु हथियार वहां पर मौजूद है। सीधे सीधे ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान अपने सारे परमाणु हथियार छोड़ दे तभी जाके जंग रुकेगी। यानी कुल मिलाकर ईरान इजराइल जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि सभी लोग तुरंत तेहरान को खाली कर दें। इजराइल पहले ही नागरिक ठिकानों पर हमले की धमकी दे चुका है, जिससे ईरान को टेंशन में डाल दिया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान को पहले ही परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल के जरिए ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को उस समझौते पर साइन कर देना चाहिए था जिसे अमेरिका की ओर से रखा गया है। मैंने साफ कहा था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ट्रंप ने लोगों से तुरंत तेहरान खाली करने की अपील भी कर दी है। तेहरान यानी कि ईरान की राजधानी है। इजरायली हमलों ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया, खासा नुकसान पहुंचाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान पर इजरायली हमलों से उसका परमाणु कार्यक्रम काफी समय के लिए पीछे चला गया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल का मकसद ईरानी सरकार को गिराना नहीं है, लेकिन अगर हमलों के चलते ऐसा होता है तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वहां की सरकार पहले से ही कमजोर है। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगातार कांटेक्ट में है, संपर्क में है। तेहरान के हवाई क्षेत्र पर इजराइल का कंट्रोल हो गया है। सोमवार को ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से मिसाइल हमले किए थे, जिनमें से कम 8 लोगों की मौत हुई थी। और इसके जवाब में इजराइल ने तेहरान के कुछ इलाकों के निवासियों को चेतावनी दी है कि वो संभावित हमलों से पहले क्षेत्र खाली कर दें। ये चेतावनी संघर्ष के चौथे दिन आई है, जब इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने तेहरान के हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और अब बिना किसी खतरे के वहां पर उड़ान भर सकती है। सेना ने गाजा और लेबनान में भी हमलों से पहले नागरिकों को क्षेत्र खाली करने की अपील भी की थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल का तेहरान के आसमान पर नियंत्रण है। यही नहीं, उनका देश ईरानी परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को नष्ट करने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है। 5वें दिन लगातार दोनों देश यानी कि ईरान और इजराइल में जंग चल रही है। ईरान की ओर से मंगलवार को कई मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गई, जिसके बाद इजरायली लोगों का बंकरों में छिपना पड़ा है। इजराइल में अधिकारियों ने लोगों को बंकरों के पास रहने के लिए कहा है, तो वहीं इजराइल ने भी ईरान पर हमले किए हैं। इजराइल ने कहा है कि उसका तेहरान के हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण है और वो लगातार ईरानी राजधानी पर हमले कर रहा है। वहीं ईरान ने भी इजरायली शहरों पर मिसाइलें हमले करना जारी रखा हुआ है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे डाली है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की चेतावनी देते हुए ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि तेहरान के लोगों को तुरंत शहर खाली कर देना चाहिए। ट्रंप का यह बयान ईरान के साथ साथ वैश्विक नेताओं के बीच भी खलबली मचा रहा है। इन सबके बीच व्हाइट हाउस ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप G7 सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस लौट रहे हैं। चीन ने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए साफ तौर पे कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप ईरान को छोड़ दीजिए, खाली कर दीजिए। इस बीच बाकू के एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि इजराइल द्वारा देश पर हमला शुरू करने के बाद से 600 से ज्यादा विदेशी नागरिक ईरान से पड़ोसी देश अजरबैजान में प्रवेश कर चुके हैं। AFP ने सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया कि इजराइल और ईरान के बीच सैन्य तनाव शुरू होने के बाद से 17 देशों के 600 से ज्यादा नागरिकों को अजरबैजान के रास्ते ईरान से निकाला गया है। चीन ने ट्रंप की आलोचना की है और उन पर ईरान इजराइल संघर्ष पर आग भड़काने के आरोप लगाए हैं, तेल डालने के आरोप लगाए हैं। आग को भड़काना, तेल डालना, धमकियां देना और दबाव बढ़ाना स्थिति को शांत करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि इससे संघर्ष और बढ़ेगा और फैलेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने ईरान इजराइल संघर्ष पर ट्रंप की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कहा है, हमारी सेना को नहीं चुना। ट्रंप ने ये सीधे कहा, ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ बातचीत करने के मूड में मैं नहीं हूं। ट्रंप ने ईरान को अमेरिकी संपत्ति को निशाना बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि हम इतनी बुरी तरह से पेश आएंगे कि ग्लब्स ऑफ जैसा होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान जानता है कि हमारी सेना को नहीं छूना है। उन्होंने कहा कि वो उपराष्ट्रपति वेंस और स्टीव बिचकोव को ईरानियों से मिलने के भेजने पर विचार कर रहे थे, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे वापस आने पर क्या होता है। आपको बता दें कि बाद में उन्होंने कहा कि मैं ईरान के साथ बातचीत करने के मूड में ज्यादा नहीं हूं।
ट्रंप का कहना है कि उन्होंने शांति वार्ता के लिए ईरान से कोई संपर्क नहीं किया है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर कहा, मैंने किसी भी तरह से ईरान से शांति वार्ता के लिए संपर्क नहीं किया है। ये सिर्फ और ज़्यादा मनगढ़ंत झूठी खबरें हैं। अगर वो बात करना चाहते हैं तो वो जानते हैं कि मुझसे कैसे संपर्क करना है। उन्हें वो सौदा लेना चाहिए था जो टेबल पर था। इससे बहुत सारी जानें बच सकती थी, बच जाती। यानी कुल मिलाकर ट्रंप समझौता करने के मूड में नहीं हैं और उन्होंने कहा है कि मैं सीज़फायर के मूड में नहीं हूँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि ईरान परमाणु हथियार छोड़ दे, तभी जाकर इजराइल हमला करना छोड़ेगा। यानी कुल मिलाकर अब ये जंग महायुद्ध की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। आपको आखिरकार किस तरह की सिचुएशन दिख रही है? ईरान इजराइल का युद्ध कहाँ जाकर थपेगा? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।